जब मैं विलन आर्क में गया था आरव आई मीन से कि जब वो बुरा करने लगा था काव्या के साथ, तो फैंस ने बहुत बोला कि ही इज रेड फ्लैग, फलाना ठिकाना, रेड फॉरेस्ट, बहुत गालियाँ दी सर मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको सेट पे आके स्क्रिप्ट मिलेगी और आपको उसी हिसाब से करना है, बट इवेंचुअली आप करते करते सीख जाते हैं, आप कैरेक्टर में ढल जाते हैं। जो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है आपको उस चीज़ को पुट ऑन करने के लिए। पर्सनल लाइफ में भी आपकी चीज़ें होती रहती हैं ऊपर नीचे, हर दिन सेम होता नहीं है। सेम गोज टू हियर कि यहाँ भी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपके किरदार के साथ भी, स्टोरी लाइन के साथ भी। आरव के लिए भी शॉकिंग ही था कि मतलब इतना अच्छा लड़का अचानक से एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया था उसमें, कि वो बहकावे में आ गया था दादी के। इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का की बाहर से पढ़ के आया, फिर भी ये सब बातों में मान रहा है, तो उसके लिए भी एक फुलिश थिंग थी। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं पति ब्रह्मचारी के आरव जी। बहुत बहुत स्वागत है आरव। थैंक यू सो मच सर। आरव, जब ये किरदार आपको बोला गया था कि ये किरदार आपको निभाना है जी, क्या थॉट आया था? क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स आता है या पर्सनल किस तरह से फैंस आपको डीएम करते हैं? स्टार्टिंग में मतलब जब आरव का कैरेक्टर मुझे मिला था तो मैं इतना श्योर था नहीं, मतलब ऑब्वियसली कैरेक्टर अच्छा था कि वो पहले व्हील चेयर पे था, फिर वो उठा, उसकी एक अलग बैक स्टोरी थी। बट जब धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड होने लगी, मेनली फोकस तो स्टार्टिंग में लीड्स पे ही होता है ज़्यादातर, तो आपको स्टोरी लाइन वैसी बैठानी होती है, फिर धीरे धीरे आप पे आती है कहानियाँ। तो मेरे ऑपोजिट फिर काव्या आई, फिर हमारा लव एंगल शुरू हुआ। उसके बाद फैंस ने जितना प्यार दिया सर, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था वो, और काफ़ी अच्छा लगता है फैंस के डीएम्स आते हैं। मैं बहुतों की रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत के नहीं कर पाता हूँ, तो उनको वाया आप लोगों के थ्रू थैंक यू बोल देता हूँ। बट बीच में काव्या और आपके रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव आए थे, जब ईशा आपको थ्रेटनिंग कर रही थी, आपको दूर रहने की बात की थी, वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट आरव के लिए भी शॉकिंग ही था कि मतलब इतना अच्छा लड़का अचानक से एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया था उसमें, कि वो बहकावे में आ गया था दादी के। इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का की बाहर से पढ़ के आया, फिर भी ये सब बातों में मान रहा है, तो उसके लिए भी एक फुलिश थिंग थी। उसने गलतियाँ की थी, तो उसको मेक ओवर करने के लिए उसने काफ़ी कुछ सहा भी उसके बाद। तो बढ़िया। पर्सनली अगर आरव की बात कर रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, मैच करते हैं दोनों या फिर बिल्कुल डिफरेंट? सर कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। जैसे आरव बहुत डिसेंट है, बहुत मतलब उसका एक पर्टिकुलर ग्राफ है चलने का कि इतने पे ही चलता है वो, बट प्रतीक वैसा नहीं है। प्रतीक बहुत अलग है सर, मतलब हाई ऑन एनर्जी और बाकी चीज़ें भी, तो प्रतीक इज़ अ बिट फन। बट आप प्रतीक आरव के किरदार में कितना इनपुट डाल पाते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि एक किरदार को जब मिलता है किसी एक्टर के किरदार, तो वो पूरी तरह से ढल जाता है उसके अंदर। तो प्रतीक का कितना इनपुट होता है? वो क्या चाहते हैं आरव के अंदर चेंजेस, या क्या वो खुद अपना इनपुट डालते हैं आरव के अंदर? प्रतीक यही देखता है सर कि आरव एक वेल मैनर्ड लड़का है, सबसे पहली बात, और प्रतीक भी कहीं ना कहीं वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम। तो प्रतीक वही इनपुट डालता है आरव में भी, एंड अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है आरव, एंड सेम गोज टू प्रतीक। तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बस आरव जॉली कम है और प्रतीक जॉली ज़्यादा है, तो वही फ़र्क है बस, बाकी तो अब ये होना भी चाहिए। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है सूरज के साथ आपका। मैंने देखा, क्या कहोगे आप? हमने देखा भी एक झलक। मैं और सूरज भाई काफ़ी फन करते हैं सेट पे। हमारे सीन ज़्यादा होते नहीं साथ में, स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम होते थे, बट हम हाई लो होता रहता था। अब उनका यहीं पे सेट है, हमारा ये बस स्टार्टिंग में सीन इतने ज़्यादा हुए नहीं थे, पर धीरे धीरे हमारे सीन्स होने लगे, हमारी बॉन्डिंग होने लगी, तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ। ही इज़ लाइक बिग ब्रदर, तो फन करते हैं हम। कभी कोई फैंस आपको नाराज होकर कुछ कमेंट्स करते हैं कि अरे तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ होता है? सर जब मैं विलन आर्क में गया था आरव आई मीन से कि जब वो बुरा करने लगा था काव्या के साथ, तो फैंस ने बहुत बोला कि ही इज़ रेड फ्लैग, फलाना ठिकाना, रेड फॉरेस्ट, बहुत गालियाँ दी सर मुझे। फिर मैंने उनको यही बोला कि पापी पेट के लिए करना पड़ता है मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ। और ये अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो नफरत फैला के भी प्यार पाना रहे। हाँ सर, ऑब्वियसली एक्टर्स का काम ही वही है कि जो आपको कैरेक्टर मिल रहा है उस हिसाब से आप करें। ऑडियंस को वही फील होना चाहिए जो आपके स्क्रिप्ट में लिख के आ रहा है। अगर आरव पहले अच्छा था तो ऑडियंस को उतना ही अच्छा लगा, और फिर बीच में विलन आर्क आया तो उसमें उनको बुरा लगा कि आरव ऐसा कैसे कर सकता है, तो वो फील था सर। सो ये शो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, और चूंकि कहानी आपके किरदार में बड़ा बार बार उतार चढ़ाव आता है, तो ये चैलेंज है आपके लिए? नहीं सर, चैलेंज तो ऑब्वियसली हर दिन आपके लिए है ही, क्योंकि आप महीने के 15-18 दिन शूट कर रहे हो। मैं इसलिए बोलूँगा कि आपके लाइफ में कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ कुछ वो सब चलता रहता है सर। पर्सनल लाइफ चीज़ें अलग हैं, और
पर्सनल लाइफ में भी आपकी चीज़ें होती रहती हैं ऊपर नीचे, हर दिन सेम होता नहीं। सेम गोज़ टू हियर कि यहाँ भी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं आपके किरदार के साथ भी, स्टोरी लाइन के साथ भी। तो मज़ा आता है डील करने में दोनों तरीक़ों से और दोनों जगह। चलिए हम आरव किरदार की बात करें, कैसे ही आपकी झोली में आया था किरदार और क्या कुछ नरेट किया गया था आपको, थोड़ा बताना चाहिए। हाँ सर, झोली में तो नहीं ही आया था, मैंने ऑडिशन किया था इसके लिए, मॉक शूट किया था और फिर इसके बाद बताया गया कि आरव का कैरेक्टर ऐसा है कि ईशा का बहन है जो अभी व्हीलचेयर पे है। इसका एक बैक स्टोरी की एक्सीडेंट हो गया था इसका। फिर उसके बाद बोला गया था कि वो चलने लगेगा। अब मुझे नहीं पता था कब चलेगा वो, क्या होगा, बट अच्छा है कि बहुत जल्दी वो ट्रैक आ गया चलने वाला, जिसमें उसका लव एंगल काव्य के साथ दिखाया गया और फिर मज़ा आया सर। उसके बाद तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन लगी मुझे, तो फन था। पर्सनल लाइफ में आप किससे एडमायर हुए हैं या कौन है आपका वो एक्टर जिससे आप बहुत एडमायर करते हो और आपका फेवरेट है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो लाइफ में? एक्टर सर मैं थोड़ा हॉलीवुड ज़्यादा देखता हूँ, तो उसमें ब्रैड पिट हो गए अपने, और टॉम क्रूज़ भी मुझे अच्छे लगते हैं। इंडिया में हैं पंकज साहब हैं, मनोज तिवारी जी हैं और बहुत से मनोज बाजपेयी जी, आई एम सो सॉरी, मनोज बाजपेयी सर हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। रणबीर कपूर आप देखिए, ही इज़ टू गुड, मतलब मुझे वैसा कुछ तो करना है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा बीइंग एन एक्टर चैलेंजिंग क्या होता है आपके लिए? बीइंग एन एक्टर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है सर कि जैसे आप डेली शो करते हैं तो हर दिन आपको ऐसा नहीं कि आपको पहले स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको सेट पे आके स्क्रिप्ट मिलेगी और आपको उसी हिसाब से करना है। बट इवेंचुअली आप करते करते सीख जाते हैं, आप कैरेक्टर में ढल जाते हैं। जो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है आपको उस चीज़ को पुट ऑन करने के लिए, बट फन वही है सर कि आप जल्दी अडाप्ट करना सीख जाते हैं चीज़ों को। लास्टली क्या चल रहा था घर के अंदर, थोड़ा बताइए सीन में। घर के अंदर सीन ये चल रहा था सर कि आरव ने काव्य के लिए अपॉइंटमेंट ली है, जो उसका बर्न है उसके लिए वो ठीक हो जाए। तो वो अंदर आता है तो एक अनजान आदमी से टकराता है वो, उसके लिए वो वेरी अननोन है, पहली बार देखा उसने। तो वो पूछता है यार तुम कौन हो? तो अनुराग भाई बोलते हैं कि मैंने बुलाया, मेरा आदमी है। तो ही लीव्स, आरव जाता है, पूछता है क्या है, तो बोलते हैं कि बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है, थोड़े ऊपर नीचे पैसे करने पड़ते हैं, ये वो। तो आरव को कहीं ना कहीं ये डाउट भी है कि अनुराग ही तो वो आदमी नहीं है जो पापा की गुड बुक्स में आने के लिए आरव और काव्य को भिड़ा रहा है, आरव और काव्य के खिलाफ पापा को भिड़ा रहा है। क्योंकि पापा ऑब्वियसली आरव को प्यार तो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसको बहुत प्यार किया, बहुत ये भी बोला कि ये नेक्स्ट अपकमिंग गुलाब सिंह का वो है और जो भी। तो उसके माइंड में अब कहीं ना कहीं वो थॉट आ रहा है, तो वही सीन था सर। मैसेज फॉर फैंस। हाँ, फैंस के लिए यही मैसेज है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ऐसा ही प्यार बना के रखे हम पे। हर हर महादेव, जय श्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।